हाय। आज मैं आपको एक ऐसे पेशेंट के बारे में बात करूँगी जिसकी लाइफ स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से कितनी ज़्यादा परेशान रही और उनके घर वाले और वो एक नर्क के समान ज़िंदगी जिए। तो मैं बात करूँगी एक स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट की। नाम तो मैं नहीं बताऊँगी, बट हाँ, वो लेडी थी। वो उन्हें जब उनके घर वाले उनकी बेटी में उन्हें लेकर मेरे पास आई, तो उन्होंने बताया कि उनकी मदर जो है वो हमेशा से मतलब वो बच्चे छोटे थे, 7-8 साल 9 साल के थे, तब से शायद उन्हें ये बीमारी हो रही होगी। वो अपने हस्बैंड के ऊपर शक करने लगी और वो शक जो है वो धीरे धीरे इतना ज़्यादा पुख्ता होता चला गया कि उन्होंने अपने पूरे परिवार की लाइफ जो है, अपनी लाइफ वो बिल्कुल ही बेकार कर दी और काफ़ी अफेक्टेड हुए उनके घर वाले और वो खुद। वो उन्होंने अपने पति पर शक करना शुरू कर दिया। उनके दिमाग में ऐसा था कि उनके हस्बैंड जो है उनको मारना चाहते हैं, ऐसी वो साजिश करते हैं रोज़-रोज़। तो उनकी बेटी ने बताया कि वो शुरुआत में ऐसी बातें करती थी जैसे कि वो रोज़ सुबह कहती थी कि उनके हस्बैंड आकर उनके पैरों में वो खरोंचते हैं, वो उनको कील चुभोते हैं, उनको सेफ्टी पिन चुभोते हैं, वो उनका गला दबाते हैं, पिलो उनके ऊपर रखते हैं और वो बहुत झगड़ा करती थी और बहुत ये करती थी, कमरे दरवाज़ा बंद कर लेती थी अंदर से। तो उनकी डॉटर ने कहा कि पहले तो हमें ऐसा लगा कि शायद वो सच बोल रही हैं, हो सकता है। फिर उन्होंने कहना शुरू किया कि उनके हस्बैंड के और लोगों से मेड है, उससे रिलेशन है, और लोगों से हैं, तो वो इसलिए उनको मारना चाहते हैं। ये रीज़न उन्होंने उन्होंने दिया ऐसा। तो उनकी फैमिली को भी, क्योंकि बच्चे भी छोटे थे, तो उनको भी ऐसा लगा कि शायद हो सकता है सही हो। तो बच्चों ने थक हार कर जो है उनके कमरे अलग कर दिए। उनके रूम फिर भी उन्होंने रोज़ कंप्लेन करती कि वो आते हैं रात में, वो खिड़की से घुस आते हैं, रोशनदान से घुस आते हैं और उनको जो है टॉर्चर करते हैं, उनको मारते पीटते हैं और मारने की कोशिश करते हैं। फिर बच्चों ने उनके उनके रूम में कैमरा इंस्टॉल किया। फिर बच्चों ने उनके कमरे में कैमरा इंस्टॉल किया कि हम देखें, क्या पता सच में वो आते हों रात में। जबकि सुबह उन्होंने देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर उन्हें लगा कि शायद ये इन्हें कुछ ऐसा वहम की बीमारी हो गई है। वहाँ पर जाकर इस बात को खुली कि ये जो शक है इनका, ये एक बीमारी है। और ये जो काफ़ी अरसे बाद हुई, मुझे लगता है 7-8 साल तक उनकी लाइफ में ये सब चीज़ें चलीं। उसके बाद भी जागो लोगों को पता चला कि ये असल में एक वहम की बीमारी से पीड़ित हैं, जो स्किज़ोफ्रेनिया जिसे कहते हैं। फिर उन्होंने डॉक्टर के पास दिखाया। वो अक्सर करके अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ भाग जाती और सारे रिश्तेदारों में उन्होंने अपने हस्बैंड को ऐसा बदनाम कर रखा था कि ये मुझे जान से मारना चाहते हैं। तो लोग आम तौर पर लोग, भाई हस्बैंड वाइफ की बात होती है तो लोग कहीं न कहीं बिलीव भी कर लेते हैं कि भाई हो सकता है ऐसा हो। जबकि उन्हें नहीं पता था कि उनके हस्बैंड कितना उनको चाहते हैं, उनका कितना ख़्याल रखते हैं, और वो ये समझते हैं इस बात को कि इन्हें कोई बीमारी है, और वो पूरी तरह से अवेयर थे और जानते थे। लेकिन आप ऐसा समझिए कि अब वो अपने हस्बैंड की डेथ हो गई, उस पर भी वो नहीं आई, वो इतना बड़ा दुश्मन उनको समझती थी अपना। तो उनकी पूरी लाइफ इस वहम में, इस इल्यूज़न में कट गई कि उनके हस्बैंड उनको मारना चाहते हैं। पूरी गृहस्थी बिखर गई। उनके बच्चों ने किसी किसी तरह बड़े हुए, संभाला अपने आप को, उनको भी संभाला। लेकिन आज भी वो इसी तरह की कंडीशन में जी रही हैं। हालाँकि उनका इलाज हो रहा है। जब से उनका इलाज शुरू हुआ तो थोड़ा-सा उनमें सुधार आया, थोड़ा-सा वो रुकने लगी अपने घर में, चीज़ों को थोड़ा-सा समझने लगी। तो चूँकि काफ़ी देर हो चुकी थी और उनकी लाइफ का बहुत हिस्सा अफ़ेक्टेड हो चुका था, तो मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया कि स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट किस तरह से अपनी और अपने परिवार की लाइफ को अफ़ेक्टेड कर देता है और कितना वो खुद परेशान होता है और लोगों को भी परेशान करता है।